श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भवानी शंकरं वन्दो श्रद्धा विश्वासरूपिणो सर्वां प्रतिष्ठितो देवो वन्दे वाणिविनायको चिन्तासन्तापहन्तारो यत्पादाभुजरेण वै सिया रामदान जाचारी प्रणमामि महोर्मघे यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभमदनन्दनम् अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशीषे लीलाशिरादीक्षायणीं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेवेमालं कलानिधि छविललितकमलकोटिसम नवनीलयम्बरधारिणी शशिवन्दवञ्जविलोचनी चन्द्रिका मृदुभाषिनी आनन्दघन गोविन्द मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मनोहरी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम पार्वती पतये नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग डोले नैया तुम ही नाथ किनारा हो। तुम चालक हो मेरी नैया के तुम ही एक पतवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
परमानंद परमपिता परमेश्वर गोविंद का अनुग्रह अनुकंपा अद्भुत दिव्य सत्संग में भागवतमय वाणी में हम सबका प्रवेश। सर्वप्रथम भगवान की वांग्मयी साक्षात प्रतिमूर्ति भागवत जी को प्रणाम करते हुए ओंकार त्वरित पीताम्बरधारी भक्त वंचा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक अनंतानंद परब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान श्री जगदीश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भगवान शंकर जी को आत्मपटल पे धारण करते हुए और समस्त देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, यजमानों को, समस्त कथा से जुड़े हुए जितने भक्त वृंद श्रोत्र वृंद हैं उनको, उनकी अनन्य अनन्य भावनाओं को खूब खूब प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए बड़े आनंद सौभाग्य का विषय परमात्मा के अनुकंपा से प्रथम दिवस के अद्भुत बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा दिख आवाज, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा दिख आवाज, काल चढ़े भूई लेटना ऊपर जमेगी घास, काल चढ़े भूई लेटना ऊपर जमेगी घास, हो रामा ऊपर जमेगी घास, हो रामा ऊपर जमेगी घास। बड़ा ही सुंदर पद भक्त जनों, भगवान की महत्व अनुकंपा समस्त भक्तों के ऊपर सुंदर पद के साथ में आज की कथा की शुरुआत। और कथा कह रही है, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल चढ़े भूई लेटना ऊपर जमेगी घास। एकदम सत्य की प्रतीकता, सत्य को प्रतीत करते हुए ये कबीरदास जी की वाणी बड़े आनंद के साथ में हम समस्त भक्तों को यही संदेश दे रही है महाराज कि जितना जीवन है सहज भाव से निकाल लें, आराम से निकाल लें। हाँ, सीधे सीधे निकाल लें तो उसमें बहुत आनंद है। अभिमान, अहंकार, ये सबसे खतरनाक वृत्तियाँ होती है जो जीवन को हर मूल से खत्म कर देती है महाराज। हम कितना ही सोच ले, धन कमा लिया, गाड़ी कमा ली, बंगला कमा लिया, मकान कमा लिया, प्लॉट कमा लिए, रुपया पैसा बैंक में रख दिया, कितने दिनों का है? सोचने वाली बात है। कितना ही सोच लीजिए, कितनी मंत्रणा कर लीजिए, आपने जो कमाया है वो तो आपके साथ जाएगा नहीं किसी भी स्थिति में। जाना है। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा, कुछ ना लाया था तो कुछ ना ले जाएगा, कुछ ना लाया था तो कुछ ना ले जाएगा। भौतिक संपत्ति को एकत्रित करते करते मनुष्य का जीवन बीत जाता है। हर प्रकार से बस उसकी सोच, उसकी विचारधाराएं, उसके शरीर का हालचाल, हाव भाव केवल एक ही चीज को अलाउ करता है कि वो धन एकत्रित कर ले, धन एकत्रित कर ले, धन एकत्रित कर ले। धन से भला क्या होगा महाराज? धन से कल्याण नहीं हो सकता कभी भी। धन इतना आ जाए कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इतने धन में सबको बस संतुष्टि होने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं दुनिया भर का एकत्रित कर लेंगे। भैया, उस एकत्रीकरण से कभी भला नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ये परमात्मा की बहुत अनुकंपा होती है किसी भी जीव के ऊपर कि उसके पास में दुनिया भर की संपत्ति बढ़ती है, धन आता है। धन आना कोई बुरी बात नहीं है। धन आए, खूब आए, खूब आए, खूब आए, हर प्रकार से आए, हर प्रकार से संपन्नता आपके जीवन में आए। पर महाराज, संपन्नता तभी महान होगी जब आया हुआ धन
आपके हाथों से वापस दान किया जाएगा, आपके हाथों से परमार्थ में लगेगा, आपके हाथों से भगवत कार्यों में लगेगा, आपके हाथों से परमात्मा की सेवा में लगेगा, तो वो जो धन होगा वो हजार हजार गुना बढ़ जाएगा। वो पवित्र पवित्र और अनुपम पवित्र हो जाएगा। उससे आपके जीवन में इतना आनंद, इतना मंगल है, इतनी करुणा परमात्मा की कृपा से निरंतर नित्य भाव से बढ़ने लगेगी। इसलिए धन बढ़े, हम बढ़े, पद बढ़े, गौरव बढ़े, उन्नति हो, हाँ, आर्थिक हो, मानसिक हो, सांसारिक हो, बौद्धिक हो, हर प्रकार की उन्नति हो, पर उन्नति के साथ में हमारा स्वभाव है वो सहज सहज और सहज हो जाना चाहिए। जितना हम अपने आप को बस एकदम सहज भाव में लेकर जाएं, उसी हिसाब से हमारी महानता सिद्ध हो जाती है। पेड़ तो एक बबूल का भी होता है, पेड़ एक आम का भी होता है, लेकिन महाराज बबूल और आम के पेड़ में रात दिन का फर्क हो जाता है। बबूल के पेड़ में बड़ा खूब हो गया, पर वो किसी को आनंद नहीं दे सकता। आम का पेड़ होता है, छाया तो देगा ही, समय आने पर वो इतने मीठे मीठे फल प्रदान करता है कि उसकी कीर्ति, उसकी आभा, उसकी प्रतिष्ठा पूरे समाज में अपने आप उसके कर्म के कारण से स्थापित हो जाती है। इसलिए हमें भी बस इसी चीज़ को सीखने की, जानने की आवश्यकता है कि हम अपने कर्म के द्वारा कैसे महान हो सकते हैं। हाँ, और कैसे हम एकदम साधारण सा जीवन जीते हुए भी बहुत महान बन कर रहे हैं। क्यों ना कर सकते हैं। जब महात्मा गांधी ने किया, जब विवेकानंद ने किया, जो भी महापुरुष आए, महाराज खुद बड़ी से बड़ी तकलीफों में रहे, लेकिन समाज में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा रखी, समाज को कुछ देने की प्रेरणा रखी। जितने भी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, महाराज होते हैं, उनका उद्देश्य और लक्ष्य केवल और केवल एक होता है कि वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे करें, और अच्छा क्या करें, और अच्छा क्या करें। हाँ, महापुरुष दिखने में साधारण ही होता है, हमारी तरह ही लगता है वो, लेकिन उसके विचार, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी मंत्रणाएं और उसकी बौद्धिकता, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका अनुभव, ये सारी चीज़ें समाज को वो देकर जाते हैं। फिर उनकी खुशबू बढ़ती ही बढ़ती जाती है, कम कहीं पर नहीं होती है। इसलिए हमें भी यही सीखना है कथा के माध्यम से कि हर हाल में हम बढ़ें, हर हाल में हमारा विकास हो, हर हाल में हमारी उन्नति हो, पर उन्नति के साथ में हमारा स्वभावशील हो, हमारा स्वभाव सहज हो जाए। हम अभिमान, जो अहंकार अंदर भरा रहता हमारे ऊपर कभी हावी ना हो। हाँ, अहंकार सबके साथ रहता है महाराज, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ में अहंकार नहीं रहेगा। अभिमान साथ में रहता है, पर अभिमान को गलित करना खुद का ही स्वभाव होता है। यदि हम उसे मार लेते हैं तो महान बन जाते हैं, और ना मार के यदि हम उसे एकदम सामने लेकर आ जाते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है महाराज। एक राजा बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर राजपाट उसका, बड़े आनंद के साथ जी रहा था। एक दिन उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध का हमारे इधर आगमन हो रहा है। अब जैसे ही पता चला कि महात्मा बुद्ध आए हैं, तो महाराज अपने मन में सोचा कि एक फकीर को जाकर मैं क्यों प्रणाम करूं। पूरी दुनिया लुट गई, इधर की उधर हो गई, सब जाकर महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद ले रहे हैं, महात्मा बुद्ध के चरणों में झुक रहे हैं, महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं। सब कीर्तियां, सब आभाएं विकसित हो रही है, जागृत हो रही है, लेकिन उस राजा के मन में भावना दूर दूर तक उत्पन्न नहीं हुई। राजा ये सोचने लगा कि फकीर को जाकर मैं क्यों प्रणाम करूं। काफी दिन बीत गए भक्तजनों, वहां राजा है, बस उसकी भावना यही कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। ये क्या है? ये अहंकार है। हाँ, अरे सदगुरु और भगवान के सामने तो शीश झुक जाए, जितना झुक जाए उसमें भला हो जाता है। भला राजा का मंत्री बहुत समझदार था, कहा महाराज जी माफ करना, मैं आपके इतनी ही दिन नौकरी कर पाऊंगा। कहा क्या हुआ? कहा बात ये हुई कि आप अपने मन में ये सोचने लग गए महाराज कि आप ही बड़े हैं। अरे महाराज,
एक महात्मा हमारे राज्य में आए हैं, पूरी दुनिया जाकर उन्हें प्रणाम कर रही है। आपके मन में अभी भी आपके विचारों से ये लग रहा है कि बस मैं ही बड़ा, मैं ही बड़ा। हे महाराज, इस संसार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आदमी अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने विचारों से महान, छोटा और बड़ा होता है। इसलिए आज से मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे तो बस महात्मा बुद्ध से बढ़कर कोई और लग नहीं रहा है। उनके विचार, उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनकी जो शब्द निकल रहे हैं, उससे पूरा जो राज्य है वो आनंदित हो रहा है। और महाराज, हमारे राज्य का जो राजा है वो केवल इस अभिमान में गलित होकर बैठा है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। हे महाराज, आप यदि इस प्रकार से अपनी सोच रखते हैं कि महात्मा के चरणों में जाकर आप शीश नहीं झुका सकते, तो फिर ऐसे राजा की नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है। राजा को अपनी भूल का एहसास होने लगा। भक्तजनों, वो सोचने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। और उसी समय राजा है जो अपने मंत्री के साथ में बड़े ही भाव से जाकर महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करने लगा। बुद्ध ने तनिक देर नहीं लगाई, उसी समय समझ गया कि राज्य का राजा आया है, प्रणाम किया है। और बस महाराज, झुकने से किस्मत बदल जाती है, भला भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। जो अकड़ में रह गया वो केवल खजूर का पेड़ बन जाता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। महाराज, ऐसा बड़प्पन किसी काम का नहीं होता है। कबीर बाबा कह रहे हैं, गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवाज। अपनी शान शौकत को, अपने आवाज को, अपनी सब चीजों को देखकर भैया गर्व मत करो। आप अच्छे से कथा को सीख लीजिए। महाराज, कोई भी आदमी पद से, रुपए से, धन से, दौलत से बहुत जल्दी उठ गया है, वो जल्दी गिर भी जाएगा। क्योंकि ईमानदारी से जब एक भी फल लगाया जाता है, एक भी वृक्ष लगाया जाता है, तो उसका बीज अंकुरित होने में समय लगता है, उस बीज के फलित होने में समय लगता है, उस बीज के फल आने में और फल का सेवन करने में बहुत समय लगता है। और जो जल्दी बड़ा हो जाता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए कथा ये कह रही है कि कभी गर्व और अभिमान ना करें। जीवन को जितना साधारण और सहज भाव से निकाल सकते हैं, जितनी आसानी के साथ में, जितनी सुंदर सुंदर मंत्रणाओं के साथ में, मेरे प्रभु के भजन में, भगवान की भक्ति में, नारायण के नाम में, गोविंद के गुणगानों में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाएगा। इसलिए कथा बड़ा सुंदर कह रही है कि साधारण रहिए और बस भगवान की भजन कीजिए। कबीरदास जी ने एक ही बात कही, क्या कहा? जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाहि मेरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी मेरे फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाहि मेरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो
यार फकीरी मैं, फकीरी मैं रे फकीरी मैं, फकीरी मैं रे फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, साहिब मिले सबूरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं, फकीरी मैं रे फकीरी मैं, फकीरी मैं रे फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं। ओ भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली बुरी सबकी सुन लीजो, करूं गुजरान गरीबी में, मैं डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं। ओ फकीरी मेरे फकीरी मैं, फकीरी मेरे फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं, मन डोला गयो मेरो यार फकीरी मैं। बोलिए सर गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज आज का जो पहला उपदेश आ रहा है वो बड़ा ही सुंदर है। जीवन को जितनी विनम्रता के साथ में, सौहार्द्रता के साथ में, आनंद के साथ में हम निकाल लें भैया वो हमारा है, बाकी कुछ ना जाएगा ना लेकर आए ना कुछ होगा, बस लोक व्यवहार लोक भलाई साथ में रहेगी। कितनी सेवा इन हाथों से की है, कितना लोगों का दर्द पूछा है, कितने लोगों के बारे में हाँ आपको पीड़ा हुई है, बस ये सब चीज़ें आपके साथ रहती है महाराज। हाँ कृष्ण जी को कितना टाइम हो गया जन्म लिए हुए, राम जी को भला कितना समय हो गया जन्म लिए हुए, स्वामी विवेकानंद जी को कितना समय हो गया जन्म लिए हुए, लेकिन फिर भी उनकी कीर्ति, उनकी आभा, उनकी पराकाष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। रावण को कौन पूछ रहा है बता दीजिए। हाँ जब जब दशहरे की याद आती है तब रावण के साथ में क्या होता हम सब जानते हैं महाराज। शूर्पणखा हाँ कोई नाम नहीं रखना चाहता अपनी बेटी का, कैकई की कैसे बदनामी हो गई थी राम अवतार में बता दीजिए। कैकई अपनी बेटी का नाम कोई नहीं रखना चाहता। महाराज दुर्योधन कोई नाम नहीं रखेगा, रावण कोई नाम नहीं रखना चाहता, क्योंकि जिसकी कीर्ति होती है संसार में हाँ वो नाम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। जिसकी अपकीर्ति संसार में हो जाती है, अपयश का जो शिकार हो गया, जीवन नरक हो जाता है, जीवन संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। इसलिए अपयश और यश अच्छा बुरा सब होगा विधाता के विधान से, लेकिन अपना कर्म, अपनी ईमानदारी, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना लोगों के सेवा में, भगवत सेवा में, भागवत सेवा में, सदगुरु सेवा में, नारायण सेवा में, मानव सेवा, जन सेवा, गौ सेवा, जो भी सेवा में अच्छी लगे उसमें लगातार लगकर अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं।
कभी भी मत सोचिए हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि निष्काम भाव की जो भक्ति होती है महाराज, वो साक्षात भगवान का द्वार दे देती है, परमात्मा के चरण दे देती है, भगवान अपनी गोद प्रदान कर देते हैं। हर प्रकार का आनंद मेरे प्रभु, मेरे महाप्रभु, मेरे कोटि कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर भगवान गोविंद सब चीज़ों को प्रदान कर देते हैं। इसलिए बस भावनाओं को अनंत बनाकर अपने जीवन को यापित करें और अपने जीवन को महान करने की कोशिश करें। महानता कहने से कभी नहीं आती है भक्तजनों, महानता का बस केवल एक ही कारण होता है, अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म, अपना समर्पण। लगे रहिए। कहने वाले तुमको पता नहीं क्या क्या कहेंगे, कैसे कैसे तुमको बदनाम, क्या क्या मिलेगा समाज में। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जाइए, आपको खींचने वाले लाखों मिलेंगे महाराज, और बुराई कुछ भी करेंगे आपको बढ़ावा देने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन चयन आपको करना होता है। भला महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण का चयन ना किया होता तो आज अर्जुन का भी नाम पूरे ब्रह्मांड में नहीं जागृत होता। भला किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी महापुरुष को भगवान ने टटोला है और वो समझ गया कि ये ना डगर है मेरी, संसार अब झूठा नजर आता है, मिल गई आखिर मेरी मंजिल मुझे, हर जगह भगवान नजर आता है। वो हर जगह परमात्मा ब्रह्म गोविंद, उनकी कीर्ति उनकी आभा रोम रोम रोमांचित होने लगे, जीवन महान होने लगे। कब होगा? समर्पण और सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ में, जब हम भगवत सेवा में रहें, भगवान की सेवा में रहें। कभी इस चीज का अहंकार गलित मात्र भी ना हो, इतना अंश मात्र भी ना हो महाराज, क्षमा करें, अंश मात्र भी अहंकार ना आए कि हम कोई ज्ञानी हो गए, हम कोई विज्ञानी, हम कोई भक्त बन गए। महाराज संसार में कुछ कोई बनता नहीं है, बनना बनाना बनाने वाला मिटाने वाला केवल ठाकुर जी है। उनकी जो मर्जी होती है वही संसार की लीलाएं होती है। इसलिए लगातार प्रभु के कीर्तन में, भगवान की भक्ति और भजन में अपने जीवन को लगाकर जीवन को धन्य किया जा सकता है। पत्थर तो पत्थर ही होता है, लेकिन वही किसी सच्चे जौहरी के हाथ में आ जाता है तो महाराज हीरा बनकर पूरे संसार में प्रकाशित हो जाता है। और पत्थर भी वही उसी खान से निकलता है जिस खान से कोयला निकलता है। कोयले को भी रगड़ लीजिए, कोयले को भी रगड़ लीजिए, रगड़ते 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 कोयले के अंदर में से भी सोना प्रकट हो जाता है। लेकिन कब मिलेगा? कि जब हमारा समर्पण, हमारा पुरुषार्थ उस एक मिट्टी के कण के ऊपर भी कैसा पुरुषार्थ हमारा होता है, एक छोटे से पत्थर के ऊपर भी हमारा पुरुषार्थ कैसा होता है, उस पुरुषार्थ के मुताबिक ही हमारा जीवन महान होता है। इसलिए जीवन में बस केवल एक चीज को धारण करें कि बस भगवान जो फल देगा वो सारा फल हमको मंजूर है। जस फल बोया तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जस फल बोआ तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
जैसी भावनाओं को जागृत कर लेते हैं, जैसी मंत्रणाओं को प्रकाशित कर लेते हैं अपने आत्मा पटल में, वैसा ही जीवन बन जाता है। इसलिए जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है महाराज। हमें कभी किसी के भरोसे नहीं रहना। जो भी मिलेगा जीवन में सदगुरु की कृपा से, मेरे नाथ की, मेरे गोविंद की कृपा से। और वो भी कब मिलेगा महाराज? जब तुम्हारा हिवड़ा एकदम सच्चा है, आत्मा में तुम्हारे किसी के प्रति कोई पाप नहीं है, कोई कलुषित भावना नहीं है, किसी को कलंकित नहीं करना चाहते हो, सबका उत्थान चाहते हो, दुश्मन मात्र का भी जो भला चाहता है वो महाराज श्री कृष्ण बन जाता है। बोलो ना श्री राधे। अंत समय तक दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन मान जा, मत कर ऐसा, केवल 5 गांव पांडवों के हवाले कर दे, तुम्हारा सब कुछ सर्वस्व सही हो जाएगा रे, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब अभ्यास का समय आ जाता है, विधाता ही चाहता है कि इसका अभ्यास संसार में हो, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता महाराज। बस भावना यही हो, जो तेरी मर्जी है सांवरे, तो वो ही तू करता जा, तेरी मर्जी का गुलाम हूँ मेरे प्रभु, जो तुझे भाए वो तो देता जा। अपने ऊपर किसी चीज को नहीं लेना, सब चीजें भगवान के हवाले कर देनी, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे दाता, जो आपको करना है प्रभु आप कीजिए, ये मुझे पता है प्रभु, आप वही करेंगे जिसमें मेरा भला है। हे दीनानाथ, आप अपने भक्तों को कभी संतापित नहीं कर सकते प्रभु, आप उनकी खूब परीक्षा लेते रहते हैं, आप उन्हें रटोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप तरह तरह के उपक्रम अपनाते हैं दीनानाथ, पर आप बहुत दयालु है प्रभु, आप करुणा निधान है, आप करुणाकर है। हे दाता, हे विधाता, आपकी कृपा बस हमेशा प्रभु भक्तजनों पर बनी रहे। हे दास, हे माफ करना है नाथ, हे गोविंद, बस हर हाल में आपके चरणों की सानिध्यता को हम ग्रहण करें। हमारा जीवन बस आपके लिए जीना, आपके लिए मरना, आपके लिए उठना, आपके लिए बैठना, सब कुछ एक एक सांस प्रभु कैसे भी करके, लायक तो मैं ही नहीं, बर्बाद हुआ, आपने बनाया नहीं कभी, और कोई बन भी नहीं सकता भगवान के लायक महाराज। किसी की सामर्थ्यता हो भी नहीं सकती भला कि हम ठाकुर जी के लायक बन जाएं। हम दूर दूर तक नहीं बन सकते, इतने अवगुण भरे हैं, इतने अवगुण भरे हैं कि महाराज वो अवगुण बेटे कभी मिट नहीं सकते। लेकिन बस मेरे विधाता से निरंतर कहते हैं प्रभु, संसार में बहुत भरे हुए महाराज, संसार में हर जगह छल है, कपट है प्रभु, हर रिश्ता तार तार कर देता है प्रेम को, आनंद को। हे प्रभु,
सच्चा प्रेम मिलेगा भगवान, केवल आपके चरणों में मिलेगा नाथ। और आपके चरण कमल सच्चे भाव से केवल मेरे हृदय में मिल सकते हैं प्रभु, और कहीं नहीं मिल सकते महाराज। इसलिए मेरे दाता को, मेरे गोविंद को, मेरे हरि को, मेरे जगदीश शिव को, शंकर को, नारायण को लगातार बसते जाएं, प्रभु का भजन करें, प्रभु को घट में रखें, क्योंकि पार लगाएगा तो वही लगाएगा, कोई नहीं आएगा महाराज। संसार में कोई किसी का है नहीं, सब मतलब के यार हैं, अपना या मतलब सिद्ध करना है सबको बस, उसके अलावा किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो सार क्या है, सब बातों का एक ही है, जीवन में अद्भुत विनम्रता को धारण करके भगवान की भक्ति भजन में हम जितना लग जाएं, जितनी ललक रखें, जितनी लगन रखें, बस वो सब चीज़ें हमारी हो सकती है। बाकी मेरे नाथ को, मेरे दीनानाथ को, मेरे गोविंद को कुछ नहीं चाहिए किसी भी भक्त से। उनकी एक ही आशा और उत्कंठा होती है कि भक्त मुझे प्रेम करे, मैं भक्त से प्रेम करूं। और आप मान लीजिए, जीवन में, भागवत में, पुराणों में, शास्त्रों में इतने बड़े बड़े उदाहरण है महाराज कि भक्त की चाह के लिए भगवान कभी छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता, अपने आप तक को समर्पित कर देता है। हर भाव में, हर हाल में, हर स्थिति में भगवान भाग कर आ जाता है। बस परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण और भावना एकदम व्यापक रहनी चाहिए। भागवत जी की चर्चाएं करें तो बहुत अनंत है महाराज, किसी का सामर्थ्य हो नहीं सकता कि भगवान की कथा के बारे में कुछ बता दे। और ये कोई कहे कि मैं भागवत का ज्ञान रखता हूँ तो केवल अहंकार हो सकता है महाराज, कथा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। श्लोक सीखने से, कथा सीखने से कभी किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान अनुपम है, अंदर से भावनाएं, अंदर से मंत्रणाएं केवल प्रभु के अलावा कोई प्रकट नहीं कर सकता। हे करुणा निधान, आपकी करुणा करुणाकर आप भागवत बन जाते हो, आप शिव बन जाते हो, आप गणेश बन जाते हो, आप देवी बन जाते हो। प्रभु आप सारे ब्रह्म वैवर्त मत्स्य कुर्म नारद और जितने पुराण हैं, सारे पुराण बनकर आप ही प्रकट होते हो। भागवत जी के रूप में साक्षात आप प्रकट होते और कोई नहीं होता प्रभु। इसलिए कथा को कैसे कहें, क्या कहें, इतनी हिम्मत और सामर्थ्यता में है नहीं। पर जो भी शब्द निकले भगवान की वाणी से, बस उन शब्दों को हम अपने घट में बिठाकर अपने जीवन का कल्याण करें। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती है। एवं विनिमहे जाते सुधाराज्ञा प्रविश्यताम् सुधा कुम्भां गृहीत्वा एव देवास्तत्र समागमन् परीक्षिते कथा वक्तु सभाया संस्थिते सुखे। कथा बड़ी सुंदर कह रही है भक्तजन, और कथा ये कहने जा रही है कि जब राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया था ब्राह्मण का, उसके बाद में समागम हुआ सुखदेव मुनि महाराज से, और जब वो कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो देवास तत्रम समागमनम, सारे देवता अमृत का कलश लेके सुधा कुंभ ग्रहीतवे देवास तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर देवता आ गए और आकर कहने लगे महाराज जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सुखदेव जी ने देखा ये कौन है, कहाँ से आए हैं, देखने लगे और देखते देखते पता चला रे ये सारा देव समाज उतर आया आज तो नीचे। भला क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। आकर देवताओं को पूछा क्यों आए हो, हाँ किम कारणम
यथा मूलम्। आपका मूल क्या है, कारण का आप क्यों पधारे हैं? देवता कहने लगे, महाराज जी आप सब जानते हो, त्रिलोकी के नाथ हो। हाँ, आपके कोई एक नेत्र तो है नहीं महाराज, कई प्रकार के नेत्रों को धारण करके आप यहाँ पे बैठे हो। इसलिए बस हमारे मन में तो एक ही कामना थी कि ये जो अमृत आप कथा रूपी अमृत अब राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, इसे ना पिला के अब हमें पिला दीजिए। और ये स्वर्ग का अमृत देखिए घड़ा लेकर आए हैं, ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो। और स्वर्ग का अमृत जैसे ही परीक्षित के पेट में जाएगा तो इसे मृत्यु होगी नहीं, इसके प्राण बच जाएंगे। आप इसे बचाना चाहते हैं, प्राण बच जाएंगे महाराज, और हमें कथा अमृत मिल जाएगा। उसी समय महामुनि सुखदेव जी विचार करने लगे कि देवता तो बिना स्वार्थ के कभी किसी भी स्थिति और परिस्थिति में प्रकट नहीं होते हैं। आज यदि देव समाज आया है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर आया है। मन में मंत्रणाएं होने लगे, कथा समझने वाली है महाराज, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। देवता जो भी हैं वो भी अपना केवल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने अपने कार्यों के हिसाब से सारा प्रयोजन करते रहते हैं। उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। बस कृपा करेगा तो करुणा निधान सांवरिया करेगा, प्रभु करेगा, लेकिन उसकी कृपा में बहुत समय लगता है, जल्दी से उसकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज बिना भक्ति के यदि भगवान मिल जाए तो फिर कोई प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। थोड़ी थोड़ी भक्ति की, थोड़ा भजन किया, परमात्मा आ जाए, ये संभव नहीं होता है। भगवान की हर परीक्षा में हमको खरा उतरना पड़ता है। परमात्मा तरह तरह से परीक्षा लेता है और उनकी परीक्षा में यदि हम खरे उतरते हैं तो हमारा जीवन महान होता है। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता जब आहुति लगाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इतना नाम लेता है, वरुणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, तब तो आते ही नहीं। और आज बिना स्वार्थ के अपनी खुद की इतनी कीमती चीज को, स्वर्ग के अमृत को लेकर आज ये प्रकट हो गए, तो बिना स्वार्थ के देवता आ नहीं सकते हैं। मन में यही मंत्रणा होने लगी कि कोई ना कोई बात जरूर है। हाँ, आज सुखदेव मुनि महाराज ने बहुत बड़ा कदम उठाया यहाँ पे। खुद ने कोई निर्णय नहीं लिया महाराज, सब परीक्षित के ऊपर छोड़ दिया और कह दिया, हे परीक्षित, ये स्वर्ग का अमृत पिलाने के लिए सर्वदेवं समायुक्ता स्वर्ग अमृतं संप्रदाम्, इस स्वर्ग का अमृत पिलाने के लिए तुम्हें अमृत का कलश लेकर आए हैं। तुम्हें क्या ये स्वर्ग का अमृत स्वीकार है? तो बड़ी मंत्रणा यहाँ पर परीक्षित के द्वारा होने लगी और वो ही सेम बात को सोचने लगे कि देवता ऐसे अपने स्वार्थ के बिना नहीं आ सकते। और भला ये स्वर्ग का अमृत पीकर क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्वर्गाधिपति हो जाऊंगा। अरे इस स्वर्ग के मैं ठोकर मारता हूँ, जिस स्वर्ग से वंचित होकर मुझे वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। भला यदि मैं कथा के अमृत को पी लूँगा तो बस मैं भगवान की भक्ति और परमात्मा के भजन के योग्य हो जाऊंगा। भगवान का थोड़ा बहुत ही क्षण मात्रेण जो भजन है मेरे आत्मपटल पे उतरेगा, तो कल्याण यदि होगा तो मेरा कल्याण केवल और केवल सत्संग से ही होगा, भजन से ही होगा, भक्ति से ही होगा। उसी समय इन्हीं बातों को राजा परीक्षित ने धारण कर लिया। तद घोषेण तदो मूला नस्तं स्वर्गम् अमृतं भवेत्, कह दिया स्वर्ग का अमृत मुझे नहीं चाहिए। हे सुखदेव मुनि महाराज, यदि आपको पिलाना है भागवत के रस को पिलाओ, मुनि मुझे आप पिलाओ, भागवत के रस को पिलाओ, मुनि मुझे आप पिलाओ, भागवत के रस को पिलाओ, मुनि मुझे आप पिलाओ, आप पिलाओ जी, आप
के रस को पिलाओ, मुनि मोहे आप पिलाओ, भागवत के रस को पिलाओ, मुनि मोहे आप पिलाओ। आज घोषणा कर दी राजा परीक्षित ने और कह दिया, महाराज अहम परित्यज्य अमृतम यथा कथा अमृतम पिबतम से। केवल कथा के अमृत को पीऊंगा महाराज, और किसी अमृत को मुझे पीने की आवश्यकता नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कह दिया मुझे पिलाना है तो बस इसी अमृत को पिलाइए, इसे भागवत रूपी अमृत रस को पिलाइए, इससे मेरा जो होगा हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कथा यही समझा रही है महाराज, यदि भगवान का भजन करते करते हुई हमारे मन में कोई कामना बनी हुई है तो उस भजन करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, केवल भजन करना है तो प्रेम के लिए करना है महाराज। नरसी ने भी किया, तुलसी ने भी किया, मीरा ने भी किया, और बस केवल भाव क्या था, केवल प्रेम का भाव था। हाँ, निष्कर्मण्यम भावे नियता सर्वफलम सिद्ध्यर्थम। निष्काम भाव से की हुई भक्ति है वही हमेशा सब कुछ प्रदान करती है। मांग कर की हुई भक्ति कभी कुछ भी प्रदान नहीं करती है। हाँ, मांग कर की हुई भक्ति तो महाराज बस रोटी मांगने के समान है, या बाजार से बनिए की दुकान से रुपए देकर कोई चीज़ वस्तु खरीदने के समान है, उसे कभी कल्याण नहीं हो सकता है। भक्ति कौन सी महान होगी जिस भक्ति में तप हुआ है, साधना हुई है, समय का दान हुआ है। हाँ, जिस भक्ति में आप तपे हो, जिस भक्ति में आपने इंतजार किया है, जिस भक्ति में आपने काम को सहन किया, क्रोध को सहन किया, जिस भक्ति में आपने बुरी से बुरी जीवन की स्थिति और परिस्थिति थी उसका सामना कर लिया, पर ऊँ तक नहीं की, हर हाल में, हर स्थिति में। हाँ, हर चीज में खुश रहे नाही भला, भगवान की भक्ति कहते हैं। तेरी मर्जी है तो दे दे दाता, ना मर्जी कोई बात नहीं। तेरी मर्जी है तो दे दे दाता, ना मर्जी तो कोई बात नहीं। जैसे तू रख लेगा रह लेंगे, भगवान की भक्ति कहते हैं। जैसे तू रख लेगा रह लेंगे, भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की विपरीत से विपरीत स्थिति और परिस्थिति में हमें कभी परमात्मा को नहीं कोसना, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। महाराज, हम अपने गुरु को बोल देते हैं, अपने भगवान को बोल देते हैं, अपने नारायण को बोल देते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। महाराज, कभी नहीं बोलना। जैसे मेरे प्रभु, मेरे करतार, मेरे सांवरा, मेरा सेठ रखे, बस उस हाल में खुश रह जाना चाहिए। और बस मन में भावना ये हो, प्रभु करने वाला तू है, दाता तुमको जो उचित लगे वो कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस करुणा करे, करुणा कर, हे करुणा निधान, हे दया निधान। बस इतनी कृपा और करुणा करना प्रभु कि हमेशा तेरा नाम ना भूलूं भगवान। जहाँ रखना है वहाँ रख देना, बुरी हालत में रखे तेरी मर्जी, अच्छी हालत में रखे प्रभु तेरी मर्जी, बस तेरा नाम ना भूलो। आज सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित ने घोषणा कर दी कि प्रभु मैं पीऊंगा
तो केवल भागवत रस को पीऊंगा। अहं पिबतां सर्वदा श्रीमद्भागवतामृतम्। बस केवल रस पीऊं महाराज, तो भागवत कथा को पीऊं। जीवन में जब हमारे भी ये भावनाएं जागृत होने लग जाती है कि कथा से बढ़कर कुछ नहीं है, सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है, भागवत से बढ़कर कुछ नहीं है, उस दिन से लिख लेना कि अब जीवन बदलने वाला है महाराज। क्योंकि जितनी भावनाएं अंदर से आत्मिक रूप से हमारी मजबूत होगी, आत्मबलेन पुष्टं च सर्व कामनां सिद्ध्यर्थम्। जैसे जैसे आत्मबल मजबूत होगा, भगवान के प्रति विश्वास और भावनाएं जितनी जागृत होगी, उसके मुताबिक महाराज हमें भी हर प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, हे पथिक, तू एक पथिक है, तू यहाँ धर्म का युद्ध करने आया है, कर्म का युद्ध करने आया है। रे मानव, तू पीछे मत हट, तू आगे बढ़ने की चेष्टा कर। भले तुझे सफलता मिले ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं भी इतिहास लिखा जाएगा। और थोड़ा सा भी तुमने भगवत कार्य में इतना सा भी समर्पण करने की कोशिश की, भगवान के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो भला लाखों करोड़ों में तुम्हारी कोई गिनती तो नहीं होगी, पर इतनी याददाश्त तुम्हारी जरूर हो जाएगी कि जिस प्रकार से राम सेतु का निर्माण हो रहा था, रामेश्वरम में सेतु का जब निर्माण हो रहा था, तो गिलेरी थी अपने पंखों के ऊपर, माफ करना, अपने शरीर के ऊपर पहले अपने शरीर को गीला करके मिट्टी पर लपेट लौट पलेट करके वो मिट्टी लगा लगा कर जब सेतु के ऊपर छोड़ने लगी, तो राम जी को बड़ी दया आई, रे गिल्लू तू क्या कर रही है? कहा प्रभु मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपके किसी भी कार्य में आपके काम आ जाऊं भगवान, पर बस मेरी भावना ये है कि जब भी सेतु के बारे में कहीं चर्चा होगी, तो प्रभु कहीं न कहीं कोई तो कहेगा कि गिल्लू भी, गिलहरी भी थी जो अपने शरीर को गीला कर करके मिट्टी लगा लगा के सेतु के ऊपर डाल रही थी। आज प्रभु को इतनी करुणा आई इसके ऊपर, महाराज अपने गोलियों को जला दिया, और जिस दिन गोलियों को जलाया उस दिन से गिलहरी के ऊपर थी लाइन हो गई थी, लकीर हो गई। और इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना वात्सल्यता केवल भगवान ने दी है महाराज। इसलिए हम अपने प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते महाराज। वो करुणा निधान है, करुणाकर है, मेरे दया निधान है, शांति के उत्प्रेरक हैं, शांति के जागृत साधन है, शांति को हर स्थिति परिस्थिति में प्रदान करने वाले मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा है। जीवन में कभी शांति भगवान के बिना आ ही नहीं सकती महाराज। प्रभु कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, तो करुणाकर की कृपा के कारण से हमारे आत्मपटल में अच्छी भावनाएं जागृत हो सकती है, हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी मंत्रणाएं हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। भला बिना कृपा के इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए बड़ी सुंदर बातें हैं। राजा परीक्षित ने घोषणा कर दी कि आप मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं, आप तो मुझे भागवत अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी बैठे हैं यहाँ पे और कथा श्रवण कराने की तैयारी हो रही महाराज, लेकिन सारे देवता नाराज हो गए। कहा महामुनीश्वर, हाँ इतने अद्भुत स्वरूप में महामुनि सुखदेव जी हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। श्री सुत बाबा कहते हैं कि इतना 16 साल का बालक जो केवल 8 साल के जैसे 2 बच्चे हो, इतना ऐसा स्वरूप है महाराज, इतना आनंद वाला कि बस छोटा सा बालक और एक नहीं से 2 बालक उनके ही चेहरे पे आलोकित हो रहे हैं, 8 साल के, लेकिन इतना छोटा सा अद्भुत वाला स्वरूप महाराज महामुनि सुखदेव जी का। और आज यहाँ पर देवता बड़े अचंभित हो गए कि करे तो क्या करे। बड़ी परेशानियों के साथ में देवता वापस चले गए और गए सीधे कहा ब्रह्मलोकम प्रस्थानम च, ब्रह्मलोक में से प्रस्थान करने लगे। वहां ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात हो गई, क्यों उदास हो रहे हो देवताओं? तो जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया,
और कहा तो देवता सारी बात बताने लगे कि महाराज हम तो इतने भाव से गए थे, सुखदेव जी के पास में राजा परीक्षित को अमृतपान कराने की तैयारी थी, कथा अमृत को पिला रहे थे, हमने कहा हमारा स्वर का अमृत ले लीजिए, लेकिन महाराज ने तो वापस भेज दिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर कार्य किया। ब्रह्मा जी ने आज देवताओं की आंखें खोली। हम भी भक्ति के भजन के मार्ग पे रहते हैं, जब तक प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से, गोविंद कृपा से, नारायण कृपा से हमारी आंखें ना खुले, तब तक हमें भी भक्ति का बोध नहीं हो पाता है। हमारी आंखें खोलेगा तो कौन खोलेगा? संत खोलेगा, भगवान खोलेंगे, साक्षात प्रभु आएंगे किसी संत के रूप में, महात्मा के रूप में आकर हमारे घट के पर्दों को खोल देंगे, अंदर से हमें जागृति दे देंगे, अंदर से हमें सिखा देंगे, बता देंगे कि भैया तुम्हारा जो मार्ग है वो ये नहीं है, अलग मार्ग है, अरे उस पर चलने की थोड़ी थोड़ी भी कोशिश कर तो तू धन्य हो जाएगा। बल्कि ना तेरा बेटा काम आएगा, ना तेरी बहू काम आएगी, ना तेरा चाचा ताऊ काम आएगा, ना कोई तुम्हें कोई पूछने वाला है, ना कुछ करने वाला है, सब मतलब के यार है भाई, सब चीजें खत्म हो जाएगी। कुछ करना है तो बस प्रभु के लिए, गोविंद की सेवा में, हरि की सेवा, मानव सेवा, जन सेवा, राष्ट्र सेवा में लग जाइए, जीवन की धन्यता को पुष्ट कर दीजिए, उसी से कल्याण हो जाता है। बड़ी सुंदर कथाएं महाराज यहाँ पर होने लगी है। और कथा क्या कह रही है कि यहाँ पर जो देवता थे सीधे गए ब्रह्मा जी के पास में, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तूला लेकर आए और एक साइड में जितने हमारे जो वेद थे, उपनिषद हैं और अन्यत्र जो पुराण है सबको रख दिया, और दूसरी साइड में केवल भागवत जी को रखा। लेकिन जैसे ही पलड़ा उठाया तो भागवत का पलड़ा बहुत भारी था। कथा क्या करे, जो कथा सुनता है, भागवत सुनता रहता है, उसका पलड़ा भारी होता जाता है, भारी होता जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी घट नहीं सकता। हाँ, बनना घटना धन से नहीं होता महाराज, हर प्रकार का आनंद आत्मा से होता है। आत्मा कितनी प्रसन्न रहती है। हाँ, अरे भाई धन पड़ा रहता है लेकिन घर में हंसी प्रकट नहीं होती, धन पड़ा रहता है लेकिन एक मुस्कुराहट के लिए आदमी तरस जाता है, धन पड़ा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक केवल दवाइयों 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 के ऊपर, गोलियों के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर अपने जीवन को यापित करते हैं, तो फिर वो जीवन कब महान होगा बताइए? कभी जीवन महान हो ही नहीं सकता महाराज। जीवन की महानता सिद्ध कब होगी? जीवन की महानता केवल और केवल एक ही कारण से सिद्ध होगी कि हम हंसना सीखें, हम सत्संग करना सीखें, हम भगवत वाणी श्रवण करना नित्य लगातार सीखें। एक भी दिन ऐसा हमारा ना जाए जिस दिन हमने कथा ना सुनी हो। और कथा सुनने का मतलब इधर से सुनना और उधर से निकालना होता ही नहीं महाराज, यही हो जाता है, इधर से सुनी इधर से निकल गई। वो कथा काम नहीं करेगी। कथा का मतलब है कथा के एक एक शब्दों को अपने जीवन की धारणा बनाना, अपना उद्देश्य बनाना, अपना लक्ष्य बनाना। आप कल्पना कीजिए इतनी बातें निकल रही है यहाँ पे, तो फिर इस चीज के लिए जीवन ही संपूर्ण रूप से भागवत होना जरूरी है। जब तक जीवन हमारा कथा नहीं होगा, जीवन जब तक हमारा भागवत ना बनेगा, तब तक हम भगवत वाणी को प्रचारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, बस अपने एक एक क्षण को परमात्मा के प्रति समर्पित करने की भावना जागृत करें। आप कितना सफल होते हैं, कितना सफल ना होते हैं, इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। अरे भाई, कोई हो जीवन में राजा, रंक, पुजारी, पंडित, सबको अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जीवन में चाहे कितना ही कोई महान हो जाए, जीवन में चाहे कितना ही कोई बड़ा हो जाए, जीवन में चाहे कितना ही कुछ हासिल कर ले, लेकिन सबसे जरूरी चीज है भैया, उसके साथ में भी उसका प्रारब्ध जुड़ा रहेगा। उसे भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा से विनती करते रहे, करुणा निधान, बुद्धि दे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। हाँ भगवान, हे प्रचोदयात् प्रभु, देना है तो ऐसी बुद्धि को जागृत करें जो देवताओं को प्रदान की है। और जब वो बुद्धि भी आ जाती है लेकिन प्रारब्ध साथ रहता है, उस समय हाथ खड़े करके कहें, जो भोगवाना है वो
भुगवा कर खत्म करो मेरे सांवरे। हे प्रभु, जीवन के बुरे से बुरे दिन, अच्छे से अच्छे दिन लाना और मिटाना केवल आपके हाथ में है। हे दीनानाथ, हमसे कर्म पता नहीं कौन से जन्म में, इस जन्म में कैसे कैसे किस प्रकार के हो रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को, हर चीजों को आपको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। करुणा निधान आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, आपके अलावा कुछ नहीं है। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में हमें प्रभु के प्रति अपने सच्चे सच्चे विचारों को लगातार व्यक्त करते जाना है। आज जैसे ही पलड़ा भागवत जी का भारी रहा, हाँ, सारे देवता क्या हुए, विस्मयित हो गए महाराज, और कल्पना भी नहीं कर सकते कि भागवत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सबसे बड़ा धर्म भागवत धर्म है, और महाराज भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, मेरे दीनानाथ का स्वरूप, मेरे करुणा निधान का स्वरूप है, और मेरे प्रभु का ही स्वरूप जब जागृत हो जाता है किसी भी जगह, तो वहाँ पर फिर हर प्रकार से आनंद और परमानंद होने लगता है। इसलिए अपने जीवन को कथा बनाने की कोशिश करो। कथा एक दिन मत सुनो, 2 दिन मत सुनो, अपना जीवन ही कथा बन जाए, अपना रोम रोम कथा बन जाए। कथा के अलावा कोई सांस ही ना चले, बस ऐसी भावनाएं जागृत हो जाए तो जीवन महान हो जाता है महाराज। आज जैसे ही राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे हैं, तो उसी समय महाराज ये बहुत अद्भुत विडंबना हुई कि सारे देवता विस्मयित हो गए कि ये क्या चमत्कार हुआ कि भागवत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और सारे देवताओं ने अपने कान पकड़ लिए कि बस सुनने वाले भी महान हैं और कथा कहने वाले भी महान हैं। कहने सुनने वाले जब बराबरी के मिल जाते हैं तो कथा भी महान हो जाती है। हमें भी इन्हीं भावनाओं के साथ में कथा को श्रवण करने की कोशिश करनी है, और कथा के प्रति हमारी जागृति, हमारी तत्परता, हमारी विनम्रता, हमारी सौहार्द्रता, हमारी भावनात्मकता लगातार कथा के प्रति बढ़ती रहे। बस इन्हीं आनंद के साथ में हमें कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करनी है। तो बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग हुआ कि यहाँ पर जो परीक्षित जी हैं कथा सुनने के लिए तैयार हुए, और उसी समय महाराज बड़े ही भाव के साथ में आज सुखदेव मुनि के सामने राजा परीक्षित क्या करने लगे। साक्षातं दंडवतां मूलम् प्रणामं कृत्वा मुनि यथा, मुनि को बारंबार प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करके एक ही भावना उत्पन्न कर रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
जय जय राम। आज बड़ी सुंदर भावनाएं राजा परीक्षित ने जागृत की कि सदगुरु के बिना कृपा और करुणा नहीं हो सकती। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और गुरु वंदना करने लगे। महाराज, हमें भी कथा में प्रवेश करते समय सबसे पहले सदगुरु भगवान को याद करना है और कहना है, ओ सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार, है मेरे करतार गुरु जी, है मेरे करतार सदगुरु, है मेरे करतार सदगुरु, है मेरे करतार। बीच भंवर में डोली नैया, बीच भंवर में डोली नैया, गुरुजी लगाएंगे पार, सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार। बीच भंवर में डोली नैया, बीच भंवर में डोली नैया, गुरुजी लगाएंगे पार, सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार। गुरुजनों का सानिध्य पाऊं, जीवन अपना सफल बनाऊं, बड़े भाग जागृत हुए मेरे, गुरुजी आए द्वार, सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार, है मेरे करतार गुरुजी, है मेरे करतार गुरुजी, है मेरे करतार सदगुरु, है मेरे करतार सदगुरु, है मेरे करतार। गुरुजनों का दर्शन पाऊं, जीवन अपना सफल बनाऊं, जन्म जन्म के जग गए भागे, जन्म जन्म के जग गए भागे, गुरु आए मेरे द्वार, सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार, सदगुरु है मेरे करतार। बोले सदगुरु